irrational numbers, first of all, you have to know about the statement where it is proving of that particular question. Let p is the prime number and p is divides a square, then p divides a single number a, where a is a composite number. A क्या है बेटा? Composite number. First of all, you have to prove that particular question by the basis of fundamental theorem of arithmetic. We have to know about the fundamental theorem of arithmetic is that every composite number as expressed as every composite number as expressed as the product of prime factors. Product of prime factors, and the factors of the composite number is unique. We have to read in the previous class, previous topic. Now let a is a composite number. Okay, now a is written as a form of prime factors, where P1, P2, P3 that is Pn are the prime numbers. Clear beta? Now this is the written in the form of the prime numbers by the fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic. Now a is equals to a square यानी a का a में मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा a स्क्वायर आ गया, यानी p1 p2 p3 एंड डैश 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 is multiplied by p1 p2 p3 by another number. We have to know what form is done on the basis of that particular question. Now this is written as p1 square, p2 square, p3 square and that as pn square. This is the form of that particular number. इसका मतलब ये a स्क्वायर इस फॉर्म में लिखा जाएगा. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो p होगा is one of the p1 into p2 into p3 डैश 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 pn, यानी कि जो p होगा वो इस p1 p2 p3 और p4 pn के ही फॉर्म में से होगा. अब आपको मालूम है इफ a स्क्वायर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन बाई फंडामेंटल theorem of arithmetic, by the fundamental theorem of arithmetic is that by the fundamental theorem of arithmetic is that जितने भी फंडामेंटल थ्योरम से अगर हम ये कहें कि हर एक प्राइम नंबर का जो कंपोजिट नंबर के फॉर्म में लिखा होगा प्राइम फैक्टर वो यूनिक होगा. इसका मीन्स ये है p डिवाइड्स a. इसका मतलब क्या होगा? p किसको डिवाइड करेगा बेटा? a को डिवाइड करेगा. मीन्स p इज डिवाइड a. हैंस प्रूव्ड. ये इसकी थ्योरम हो गई.
कि अगर कोई प्राइम नंबर है वो अगर स्क्वायर ऑफ द कंपोजिट नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसके सिंगल नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम हम लोग को यहां पर यूज करनी है। ओके, एनी डाउट्स? हेलो, एनी डाउट्स? हाँ, ये स्टेटमेंट यूज करनी है। ओनली दिस स्टेटमेंट आर यूज ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इट से। अब आपसे ये कहेगा कि प्रूफ करिए, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको ये प्रूफ करना है कि अंडर रूट क्या है बेटा, इरेशनल नंबर है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना। क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल you have to let under root 2 is a rational number। अब आपको irrational प्रूफ करना है तो आपको यहां पर अंडर रूट 2 को रैशनल लेना पड़ेगा और फिर हम अपनी बात को क्या करेंगे, गलत साबित कर देंगे। जब आप मेरी बात जब गलत हो जाएगी इसका मतलब जो आपने एज्यूम किया है वो गलत होगा, यानी कि वो नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। नेक्स्ट वन, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर। क्या होगा बेटा, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर का मीन्स क्या होता है, अ पेयर ऑफ नंबर in which it have no common factor other than वन। वन के अलावा उसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। क्लियर? अब बेटा इसका बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया P इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू। ये आ गया आपका। नेक्स्ट, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे क्या कर दिया बेटा, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर बेटा। क्लियर? कोई कोई प्रॉब्लम? तो रूट 2 का स्क्वायर बेटा 2 होगा और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? दिस इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड थिंग, अब आपको मालूम है 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। किसको डिवाइड कर रहा है, इंप्लाइज ये किसको डिवाइड कर रहा है, P स्क्वायर को। इसका मतलब क्या होगा, इंप्लाइज 2 डिवाइड्स P बाई यूजिंग दी थ्योरम। थ्योरम को यूज कर लिया। इसका मीन्स ये होगा, इट मीन्स दैट P is written as P is equals to 2a. P is equals to 2a, where a is any positive integer। क्लियर? यानी P is equals to 2a है और a आपने क्या मान लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर है। नाउ पुट the value of P in equation first। अब जहां इक्वेशन फर्स्ट है वहां पर हमने P की प्लेस पर 2a रख दिया, तो ये आपका 2a का होल ऑफ स्क्वायर होगा 2q स्क्वायर।
4a square 2q square means q square is equals to 2a square. This is third equation. Now 2 divides q square, it means 2 divides q. By using theorem, it means that q is equals to 2b. This is the equation number 4, where b is again a positive integer. Done. Here equation 2 and equation number 4 shows that P and Q has two factor 1 and 2, 1 and 2, यानी P और Q के पास दो फैक्टर हो गए 1 और 2. But above mentioned that P and Q have no common factor other than 1, यानी 1 के अलावा उसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा. So means contradiction is arises. contradiction क्या हो गया? arise हो गया. So our assumption is wrong, यानी कि जो हमने assumption किया था कि वो क्या है, √2 क्या है, रैशनल है, बट वो क्या हो रहा है, रॉन्ग आ रहा है. implies that √2 is an irrational number. Any problem regarding this? इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई हैं मुकद्दस? वंस चीजें क्लियर हो गई बेटा? हेलो, वॉइस आ रही है क्लियर? थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है. हेलो, वॉइस आ रही है प्रॉपर? वीडियो प्रॉपर आ रही है? निकेश, अमन सागर, एनी डाउट बेटा? अदीबा, आबिदा, अरसलान कमर, सुहेल, वंश, सृष्टि, लक्ष्मी, अयान, हमजा, एनी प्रॉब्लम बेटे regarding this? Okay, okay. Now, similarly, this process we have to prove √5 by similarly we have to prove √3, √5, √7, √11, √13 and etc. इसी तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं. क्लियर? एनी प्रॉब्लम?
Now, first of all, you have to let 5 plus 3 root 2 is a rational number. Is a rational number. And 5 plus root 3 root 2 is equals to P upon Q. Q is not equal to 0, where P and Q are the co-primes. Clear? You know very well, difference of two rational is always rational. आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि दो रैशनल का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा रैशनल आता है. क्लियर? मीन्स 5 प्लस 3 रूट 2 में आपने 5 को माइनस कर दिया, तो जब आपने एलएचएस में किया है तो आरएचएस में भी होगा. हो गया? ये वाले 5 से बेटा ये 5 कैंसिल होगा, ये आपका 3 रूट 2 आ गया इज इक्वल्स टू, इसको बेटा सिस्टमैटिक वे में राइट कर लिया. अब आपको यह भी मालूम है कि डिवाइड बाय अ रैशनल इन अ रैशनल गिव रैशनल. ये भी प्रॉपर्टी होती है रैशनल की कि रैशनल का रैशनल में डिवाइड करने से हमेशा रैशनल आता है. ऑन डिवाइडिंग बाय 3 इन इक्वेशन सेकेंड, 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से 3 बेटा कैंसिल हो जाएगा. अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी. अब आप देखो ये, बट वी नो दैट अंडर रूट 2 इज एन irrational number, and as we know that an irrational is never equal to rational, as इक्वेशन थर्ड शोज. जैसे कि इक्वेशन थर्ड शो कर रही है कि कभी भी कोई भी इररेशनल वैल्यू रैशनल के इक्वल नहीं हो सकती, नेवर इक्वल टू रैशनल. सो this means that contradiction is arises. So our assumption is wrong. Clear? Implies that 5 plus 3 root 2 is an irrational. मतलब ये हुआ कि 5 प्लस 3 रूट 2 क्या होगा बेटा? इररेशनल होगा, क्योंकि आपको ये मालूम है कि कोई भी इररेशनल वैल्यू कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है कि रूट 2 क्या होता है बेटा? इररेशनल वैल्यू होती है. तो इररेशनल वैल्यू कभी रैशनल के इक्वल हो सकता है? नेवर. जब इक्वल नहीं हो सकता तो इसकी कंडीशन को फॉलो भी नहीं करेगा, यानी कि जो आपने एज्यूम किया है वो पूरी तरह से क्या है? रॉन्ग है. आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. दैट इज व्हाई 5 प्लस 3 रूट 2 इज एन इररेशनल. तब इस वजह से आप कहोगे कि 5 प्लस 3 रूट 2 इज एन इररेशनल वैल्यू. एनी डाउट्स? Any problem regarding this? This is the exercise 1.4 you have to done in the register, math register, and show me on the WhatsApp group as well as my personal WhatsApp number. Okay? ग्रुप पे भी आप शो कर सकते हैं और आप हमको पर्सनल मेरे WhatsApp पे भी शो कर सकते हैं.
और इस वर्क को पूरा एक्सरसाइज 1.4 को पूरा कंप्लीटली कर लीजिएगा। ये एक्सरसाइज बेसिस इसी पर है और कोई बेसिस नहीं दिया गया इसको सॉल्व करने का। क्लियर?